प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही सहायक आचार्य संस्कृत आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। हमने गत कक्षा में भारवी और किरातार्जुनीयम का परिचय पढ़ लिया है। आज हम इस ग्रंथ की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले इसकी जो है कथा संगति आप देख लीजिए कि इस ग्रंथ में क्या बात मुख्य रूप से कही गई है। यह महाभारत के वन पर्व की कथा है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध आपको पता ही है क्यों हुआ था। इसका मुख्य कारण था कि दुर्योधन ने छल कपट के माध्यम से जो जुआ खेला उसमें दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर और चारों पांडवों को यानी पांचों पांडवों को हरा दिया गया है और उनसे उनका राजपाट छीनकर द्रौपदी को अपमानित करके उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया है। इस वनवास को वो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और पत्नी द्रौपदी के साथ द्वैतवन नाम के वन में बिता रहे हैं। उसी समय उन्हें वनेचर के रूप में एक व्यक्ति को वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजते हैं हस्तिनापुर में, ताकि वह दुर्योधन के राजपाट के प्रजापालन के व्यवहार को जान सकें। वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में यानी सन्यासी के वेश में वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद में जो घटनाक्रम देखता है उसको आकर राजा युधिष्ठिर को बताता है। तो शुरुआत यहीं से होती है। तो हम इसको गायन करते हैं। इसमें प्रथम सर्ग में 46 पद्य हैं। 46 में से पहले पद्य से लेकर 44वें पद्य तक 12 अक्षरों वाला वंशज छंद है, जिसका लक्षण क्या होता है। जतौ तु वंशस्तम मुदीरितम जरौ। जतौ जरौ यानी जिसमें क्रमशः जगण तगण जगण रगण ये आते हैं छंद में और 12 अक्षर होते हैं, यानी छोटा छंद है परंतु अर्थ बड़ा है। तो इस छंद के प्रयोग की दृष्टि से भी यहाँ पर अर्थ गौरव है कि कवि भारवी ने ऐसे छोटे छंद का प्रयोग किया और बड़ा अर्थ व्यक्त कर दिया। छोटी सी कथा को ही बहुत बड़ा कर दिया कि अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करता है भगवान शिव की तपस्या करके। यही इतना सा इसकी मुख्य कथा है और इसको 18 सर्गों में निबद्ध कर दिया। ये भी भारवी का अर्थ गौरव है। तो हम इसको देखेंगे और हर पद्य में कुछ ना कुछ आपको अर्थ गौरव की बात मिलेगी। और भारवे अर्थ गौरवम ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। इसकी व्याख्या आपके एग्जाम में आती है, इसलिए आप इसको जहाँ जहाँ मैं बताती जाऊँगी वहीं वहीं आप नोट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ अर्थ गौरव है। तो हम इसका सस्वर गायन करते हैं और उसके बाद हम इसके शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर श्रिय कुरूणामधिपस्य पालिनीं श्रिय कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासुवृन्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं प्रजासुवृन्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितसमाययौ सवर्णिलिङ्गी विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो देखिए ग्रंथ का जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है, क्योंकि ये आपको पता है कि 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। कौन कौन से? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वाद में भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करें। नमस्कार में भगवान को नमस्कार किया जाता है कि हम आपको प्रणाम करते हैं। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में होता है कथा वस्तु का निर्देश होता है। तो यहाँ पर तृतीय प्रकार का जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि पहला जो शब्द है श्रिय है, श्रिय है लक्ष्मी का वाचक शब्द है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है श्री। श्री यानी लक्ष्मी देवी की यहाँ उपासना की जा रही है। भारवी ने प्रत्येक सर्ग में जो है यहाँ पर श्री शब्द से उपासना की है। तो ये श्री उनकी क्या है, देवी उनकी प्रतिष्ठित देवी है। मतलब जैसे होता है ना इच्छित देवता कौन से होते हैं जिसको हम मानते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी की उपासना की है। और प्रत्येक सर्ग के अंत में कवि भारवी ने लक्ष्मी शब्द से अंत किया है। इस प्रथम सर्ग के अंतिम जो 46वें श्लोक में आप देखेंगे तो आपको लक्ष्मी शब्द मिलेगा। लक्ष्मी शब्द से अंत करने के कारण ही भारवी के ग्रंथों को लक्ष्म्यंत काव्य भी कहा जाता है। जो 46वां पद्य है वहाँ पे लाइन है दिन कृतमिव लक्ष्मी स्वाम सम्मभेतु भूयः, यानी कि सूर्य के समान
आपको यह लक्ष्मी यह शोभा पुनः प्राप्त हो, इस तरह का वहाँ वचन आता है। तो हम जब 46वां पद्य पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। तो श्रेय शब्द में भी यहाँ अर्थ गौरव है। क्यों? क्योंकि श्रेय शब्द पर्यायवाची के रूप में अनेक अर्थों को लेता है। तो श्रेय यानी लक्ष्मी, श्रेय यानी शोभा, श्रेय यानी राजलक्ष्मी। तो यहाँ पर एक अर्थ से दो अर्थ, एक शब्द से दो अर्थ प्रयुक्त होंगे कि श्रेय यानी लक्ष्मी देवी की उपासना और श्रेय यानी राजलक्ष्मी। तो यहाँ पर अर्थ गौरव है। अब देखिए समाययौ, हम जब अन्वय करते हैं तो मैंने ये आपको बताया है कि सबसे पहले उसमें ढूंढिए कि मुख्य क्रिया क्या है। तो समाययौ ये मुख्य क्रिया है। आया, आयु यानी आया, परंतु सम प्लस आयु, अच्छी प्रकार से आया, भली प्रकार से आया। यहाँ पर भी अर्थ गौरव है। सम उपसर्ग लगाने से ही ये क्रिया इस तरह की हो गई है कि वह गुप्तचर सम्यक प्रकार से आ गया है। इसके दो अर्थ हैं। सम्यक प्रकार से आने का दो अर्थ है कि गुप्तचर बन के गया था तो उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, वह सही सलामत आ गया है, यानी कि शत्रु ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरा है कि जो काम वो करने गया था उस काम को अच्छी प्रकार से करके आ गया है। तो यहाँ पर भी अर्थ गौरव है। कहाँ आया? तो द्वैत वने युधिष्ठिरम समायो, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। कौन आया? वनेचर है, वनेचर आया। कैसा है वनेचर? सवर्णी लिंगी विदितः वनेचर, वह वर्णी लिंगी, वर्णी यानी सन्यासी के वर्ण वाला, यानी कि ब्रह्मचारी के वेश वाला। चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिंग यानी चिन्हों वाला, विदिता यानी जानकर, सब कुछ जानकर। वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया, जहाँ पर युधिष्ठिर रहते थे वहाँ पर वो आया। अब क्या जानकर आया, क्या करने गया था वो? तो उसका कथन है कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीम प्रजासु वृंक्तिम वेदितुम यम अयुंक्तः। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुओं के अधिपः राजा, कुरुओं प्रदेश, कुरुओं का जहाँ निवास है ऐसा प्रदेश के अधिपः यानी राजा की, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। श्रियः यानी राजलक्ष्मी की, पालिनीम यानी कि प्रतिष्ठापक, पालन करना, रक्षा करना अर्थ में है। तो संरक्षा करने वाले यानी प्रतिष्ठापक, यानी कि राजलक्ष्मी की प्रतिष्ठा उसने कैसे की है, राजलक्ष्मी का पालन वो किस प्रकार से कर रहा है। कौन? कुरु देश का अधिपः यानी राजा। उस समय कुरु देश का राजा कौन है? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन ने ही अब राजपाट संभाल लिया है, युधिष्ठिर को तो वन में भेज दिया है। तो दुर्योधन की श्रेय पालिनी, राजलक्ष्मी के पालन करने की पद्धति यानी उसके स्थिर करने की पद्धति, और प्रजासु वृंतिम, प्रजाओं में व्यवहार, वृंति यानी व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुंक्तः नियुक्त किया था, सवर्णी लिंगी वह ही वर्णी लिंगी, वह ही वनेचर, ब्रह्मचारी के वेश वाला वनेचर, सब कुछ जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो यह बहुत अच्छा श्लोक है, शुरुआत ही हो रही है। अनुवाद पे देखिए, नज़र डालिए स्क्रीन पर। कुरु देशवासियों के राजा अर्थात दुर्योधन की, राजलक्ष्मी के प्रतिष्ठापक यानी संस्थापक, और प्रजा पालन व्यवहार को, प्रजाओं में व्यवहार को, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रजासु में सप्तमी विभक्ति सॉरी बहुवचन, प्रजासु यानी रमासु, रामेशु, इस तरह से। तो प्रजा पालन के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था वह सब बात को जाना हुआ, वह ब्रह्मचारी की वेशभूषा धारण करने वाला वनवासी भील द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो इस प्रकार से यह अनुवाद है। भावार्थ इसमें क्या लिखेंगे आप कि द्रौपदी और भाइयों के साथ वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में दुर्योधन के प्रजा पालन के व्यवहार को जानने के लिए गुप्तचर के रूप में जिस भील को भेजा था, क्योंकि वनेचर यानी भील जाति का वनेचर है, वो भेजा था, उस भील ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहाँ दुर्योधन का सब हाल जान लिया है, और अब सब कुछ जानकर वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास सम्यक प्रकार से आ गया है। यह इसका भाव है। इसमें वंशज छंद है, ये बता दिया गया है। अलंकार देखिए, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, परंतु अनुप्रास अलंकार का भी एक भेद होता है, वृत्त्यानुप्रास, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों समुदायों की एक ही बार आवृत्ति होती है, उसको कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो वने वनेचर दोनों में वर्ण व्यंजन वर्ण भी समान है, स्वर वर्ण भी समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।
अनुप्रास भी लिख सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छे से याद रह जाए तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। कहेंगे क्या कि यहाँ पर वने और वनेचर इस स्वर व्यंजन समुदाय की एक बार ही आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास अलंकार है। और ग्रामर देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको लिखनी होती है श्लोक में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो कुरुणाम निवासः कुरुवः, कुरुणाम निवासः कुरुवः, इसको जान लीजिए। आप पे कुरु प्रदेश क्यों कहते हैं इसको? ये चंद्रवंश है, महाभारत के जितने भी राजा हैं वो चंद्रवंशी राजा हैं। इन्हीं राजाओं के वंश में सबसे मतलब वंश परंपरा में कुरु नाम का एक राजा हुआ था। उस कुरु नाम के राजा ने जब उसके काल में वर्षा नहीं हो रही थी तो अवर्षण निवारण के लिए, मतलब वर्षा हो जाए इसके लिए हल जोता था। और हल जोतने की वजह से जिस क्षेत्र में हल जोता था वह हुआ कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र, कुरु नाम के राजा का क्षेत्र। और इसी के वंश परंपरा में आगे बढ़ते हुए धृतराष्ट्र और पांडव नाम के दो राजा हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, दुर्योधन आदि, और ये बाद में कौरव कहलाए। जबकि कौरव तो इनका वंश है, तो कुरु तो सभी हैं, ये पांडव भी जो हैं वो कुरु वंश में ही पैदा होने से कौरव हैं। परंतु कौरव और पांडव, क्योंकि पांडु से उत्पन्न होने वाले पांडव हुए, तो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि पांडवों को अलग ही निकाल के हमने पांडव कह दिया और कुरुओं को अलग कह दिया। सो कुरु जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, परंतु कुरु इनका वंश है, इसलिए कौरव और पांडव दोनों ही कुरु वंश में आते हैं। परंतु पांडु के पिता मतलब पांडु पिता थे पांचों पांडवों की, इसलिए पांडु की संतानें पांडव कहलाई और धृतराष्ट्र की संतानों को कौरव कह दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह से है। द्वैत वन पे आपको विशेष टिप्पणी लिखनी है। वर्तमान में द्वैत वन कहाँ है? वर्तमान में द्वैत वन है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, जो कि मेरठ से 50 मील उत्तर की ओर है। आपको पता है कि दिल्ली, वर्तमान की जो दिल्ली है वह हस्तिनापुर राज्य था, और दिल्ली और मेरठ दोनों की सीमाएं मिलती है। तो वर्तमान का मेरठ जो है वो द्वैत वन था। यहीं पर वनवास बिताया था पांचों पांडवों ने 13 वर्ष तक। और मीमांसा नाम का एक दर्शन होता है। मीमांसा के आदि प्रवर्तक महर्षि जैमिनी भी यहीं जन्मे थे, यहीं उनकी जन्मभूमि थी, तो द्वैतवन उनकी भी जन्मभूमि थी। तो इस प्रकार ये पद्य है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। और किताब आपके पास है तो उससे देखते हुए पढ़िए, और किताब न भी है तो भी स्क्रीन पर पर्याप्त मैटर है, आप इसको देखते हुए अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम अगला पद्य पढ़ते हैं। अगले पद्य पे देखिए, अगले पद्य में क्या कह रहे हैं? भारवी, भारवी विरचित है। आपको ये याद रखना है, भारवी जो है वो इनकी उपाधि है। मूल नाम तो इनको दामोदर था, परंतु भा प्लस रवि, भारवी, जो सूर्य के समान चमकते हैं, ऐसे थे भारवी। तो द्वितीय पद्य को देखिए। द्वितीय पद्य में क्या है, हम इसका वही गायन करेंगे। सबसे पहले कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत, न्यविव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं, न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो इस पद्य में जो चतुर्थ पाद है वह एक सुक्ति है। सुक्ति होने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। भारवी को अर्थांतर न्यास अलंकार के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। अर्थांतर न्यास के सम्राट कहे जाते हैं भारवी। तो आप देखेंगे कि इस सर्ग में कितना ज़्यादा अर्थांतर न्यास का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसमें नीचे वाली पंक्ति में देखिए, ही यानी निश्चित रूप से, हितेषिणः हित को चाहने वाले, मृषा यानी झूठा, प्रियम यानी प्रिय, प्रवक्तुम कहने की इच्छा रखने वाले, न नहीं इच्छन्ति यानी होते हैं, प्रवक्तुम यानी कहने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। यानी कि जो हितैषी लोग होते हैं, जो आपके वाकई में हितैषी हैं, वो व्यक्ति आपको झूठी प्यारी लगने वाली बातें नहीं कहना चाहते हैं। यानी कि आप उनके मुंह से अभी कुछ सुनेंगे और आपको अगर वो बुरा लग रहा है तो ये जान लीजिए आपकी वो ज़रूर आपकी हितकारी बात ही है। वो झूठ मूठ में आपकी चाटुकारिता करने के लिए आपको झूठा और प्रिय लगने वाला वचन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तो वनीचर है जो गुप्तचर के रूप में गया, और गुप्तचर तो राजा के नेत्र होते हैं। अगर वही जो हाल वहाँ जान के आया उसका सम्यक प्रकार से निवेदन ना करें, उसमें वो झूठ बोल दें, तो फिर तो राजा के साथ ये धोखा हुआ। तो इसलिए वनीचर कह रहा है कि मैं आपका हितैषी हूँ और मैं आपके प्रति जो कहूँगा सच कहूँगा, मैं झूठी और प्यारी लगने वाली बातें नहीं कहूँगा।
तो इसी क्रम में देखिए आप अन्वय पे देखिए। कृत प्रणामस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने ऐसा वह। सपत्नेन जिताम, सपत्ने यानी शत्रु के द्वारा, जिताम जीती गई, महीम पृथ्वी को, महीभुजे, महीभुजे यानी कि राजा के प्रति, राजा युधिष्ठिर के प्रति, निवेदिष्यत निवेदित करते हुए, तस्य मनः उसका मन, न विव्यथे उसका मन, व्यथे यानी व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, वी उपसर्ग से वी व्यथे यानी दुखी नहीं हुआ। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो उसने प्रणाम किया, प्रणाम किया क्योंकि ये शिष्टाचार है कि आप किसी के प्रति कोई काम करने गए थे और वापस लौट आए तो वापस आके आपने उन्हें प्रणाम किया। और राजा हैं युधिष्ठिर, भूतपूर्व राजा हैं, परंतु जनता के लिए तो अभी भी राजा ही हैं। वनवासी जो लोग हैं, जो वनों में रहते हैं, उन्हें पता है कि दुर्योधन ने तो छल कपट से इनसे सब कुछ छीन लिया है, वास्तव में तो युधिष्ठिर ही राजा है। तो अपने राजा के प्रति वह प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें राजा ही संबोधित कर रहे हैं। मही बुझे का क्या मतलब होता है? जो मही का उपभोग करते हैं। तो मही बुझे यानी राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदित करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय है इसमें, निउपसर्ग विधि धातु क्षत्रिय प्रत्यय, निवेदित करते हुए उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बात करने वाला है उसमें उसे पता है कि जो बात कहेगा वो शत्रु की प्रशंसा के रूप में है। तो शत्रु की प्रशंसा मैं अपने स्वामी के सामने कैसे करूं? अगर ऐसे झिझक उसे हो जाए तो फिर वो सम्यक प्रकार से सच नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह की उसमें झिझाहट नहीं आई है, झिझक नहीं आई बिल्कुल भी, बल्कि वो निसंकोच बिल्कुल कहता जाता है अपनी बात को और सबसे पहले प्रणाम करता है। और ये अपनी बात की पुष्टि के लिए कह भी देता है कि हितैषी लोग प्रिय चाहन आपका हित चाहते हैं वाकई में, तो वो झूठी मूठी प्यारी लगने वाली बातें नहीं करते हैं। इस उक्ति पे आपके एग्जाम में प्रश्न भी बने हुआ है कि कौन लोग झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं? तो हितैषिणः, हितैषी लोग झूठा प्यारा नहीं बोलते हैं, बल्कि सच सच ही कहते हैं, चाहे सामने वाले को खराब ही लगे। छंद वंशस्थ है। और आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछते हैं कि प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो वंशस्थ छोटा सा छंद है, लक्षण सहित आप इसको याद कर लीजिए। अर्थांतन्यास अलंकार है, क्योंकि सुक्ति एक सामान्य कथन है जो कि श्लोक के उत्तरार्ध में कही गई है, और श्लोक के पूर्वार्ध में जो बात कही गई है वो है इसका विशेष कथन। तो यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? यहाँ देखेंगे ग्रामर। तो ग्रामर की दृष्टि से देखिए आप, कृत, कृत में क्या है? कृ धातु से त प्रत्यय, उसके बाद कृत प्रणामस्य, इसमें अगर विभक्ति बचानी हो तो षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य की तरह। उसके बाद में चलेंगे हम सपत्नेन, तृतीय विभक्ति एक वचन रामेन की तरह। निवेदिष्यतः, नि उपसर्ग विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, निवेदित करते हुए का। न विव्यथे, विव्यथे ये तो इसकी क्रिया है, पहली लाइन की क्रिया, दूसरी लाइन में अलग क्रिया है। तस्य, तस्य में भी क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, तद सबसे। मनः, मनो का हो जाएगा विसर्ग, ओ का, तो मनः। न ही एक अव्यय होता है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से। प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग वच धातु तुमुन प्रत्यय, इच्छति, इच्छन्ति, इच्छन्ति यानी पठन्ति, पठन्ति की तरह हो जाएगा इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन। मृषा हितैषिणा, हितैषिणे में षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ग्रामर भी बहुत आसान है। इच्छन्ति हो गया, इश धातु से वर्तमान काल में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से यह पद्य है। इसमें आप विशेष क्या बताएंगे कि जो वनीचर है वो गुप्तचर के रूप में गया है और शिष्टाचार संपन्न है, बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने काम को करके आया है और राजा के प्रति कहता है। अब हम अगला पद्य देखते हैं। तो अगले पद्य में देखिए, चलिए आगे तृतीय पद्य। हमने इसी तरह से इस ग्रंथ को पूरा किया है कि एक दिन में हम 3 पद्य पढ़ते हैं और 3 पद्य पढ़ते हुए ही 15 जो स्लाइड है, मतलब 15 यूट्यूब के चैनल है, यूट्यूब चैनल पे 15 बार डाला गया है इसे, और आधे घंटे से भी कम की एक फाइल है। तो इस प्रकार से आपका ये 7 घंटे से भी कम में ये ग्रंथ पूरा हो जाता है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप इसका रिवीजन करते रहिए बार बार स्क्रीन से, यूट्यूब चैनल से। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान की वृद्धि जितनी होगी उतनी ही लोगों के लिए भी लाभकारी होगी और संस्कृत के लिए भी अच्छा हितकारी होगा कि संस्कृत का भी प्रचार होगा। तो देखिए स्क्रीन पर तीसरा पद्य का वही गायन करेंगे हम सबसे पहले।
द्विषां विघाताय विधातुमिच्छत, द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतो, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभ्रत, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभ्रत, सशोष्टवोदार्यविशेषशालिनीं, सशोष्टवोदार्यविशेषशालिनीं, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो छंद मंशस्थ है ही, बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि बोलने में ही आपको पता चल रहा होगा। विघाताय विधातुम इच्छत, वी का यहाँ पर यानी कि व का अनुवृत्ति हुई है, और इसमें तो स्वर और व्यंजन दोनों ही दिख रहे हैं। केवल व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, पर अगर व्यंजन और स्वर दोनों मिल जाए तो भी अनुप्रास होता है। लास्ट वाली लाइन में विनिश्चितार्थम इति वाचम आदि, यहाँ पर भी वह और वह है, ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हुआ। अब हम इसको अन्वय की दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए मुख्य क्रिया क्या है, आददे, बोलना प्रारंभ किया। क्या चीज, वाचम, वाणी को बोला, वाणी को कहा। कैसी वाणी, वाणी के दो विशेषण हैं यहाँ पर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। सौष्ठव सुष्टु, सुष्टु यानी अच्छा, तो सुष्टु का भाव जहाँ होता है वह होता है सौष्ठव, यानी सुष्टु भाव है सौष्ठवम, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाली। और उदार, उदार से बना है औदार्य, औदार्य नीचे वाली लाइन पढ़ा रही हूँ मैं पहले। औदार्य यानी कि उदारस्य भाव है औदार्यम, यानी कि जिसमें अर्थ की उदारता हो, अर्थ भी बहुत अच्छा हो। सुष्टु यानी शब्द अच्छे हों, और अर्थ यानी अर्थ भी अच्छा हो, यानी शब्द और अर्थ दोनों से विशेष शालिनी, विशेष शोभा से युक्त, विशेष गरिमा से युक्त शब्दों और अर्थों की विशेषता से, विचित्रता से सुशोभित होने वाली, शालिनी यानी युक्त। विनिश्चित अर्थाम, निश्चित, निश्चित ही होता है निश्चित, पर वी लग गया, विशेष रूप से निश्चित, अर्थाम अर्थ वाली, वाचम वाणी को बोला। तो ये विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी किस प्रकार की, आप जानते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि पया एक शब्द होता है, पया यानी पानी भी, और पया यानी जल भी, दूध भी, क्योंकि पियते इति पया है, जिसको पिया जाता है वो पय होता है। तो पानी को भी पिया जाता है और दूध को भी पिया जाता है, तो पया के दोनों अर्थ होते हैं। अब आपको कोई कहे कि पया, पयम आनये, पय लाइए, पानी मतलब पय लाइए यही कहिए, तो आप समझेंगे कि पानी मंगा रहे हैं कि दूध मंगा रहे हैं, ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो ये निश्चित अर्थ नहीं हुआ, ये दो अर्थ आपके दिमाग में आ गए, यानी शंका उत्पन्न हो गई कि दूध मंगा रहे हैं कि पानी मंगा रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं हुआ। तो यहाँ पर निश्चित अर्थ का क्या मतलब हुआ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसका एक ही अर्थ निकलेगा और राजा को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी कि ये वनेचर कहना क्या चाह रहा है, ये गुप्तचर कहना क्या चाह रहा है। तो निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलना शुरू किया। यह वनेचर के माध्यम से भारवी ने कह भी दिया कि किस प्रकार की वाणी उन्होंने यूज़ की है, यानी कि किस प्रकार की उनकी भाषा शैली रही, काव्य शैली, इस पर भी प्रश्न आते हैं आपकी कि भाषा शैली काव्य शैली पे लिखी है या अर्थ गौरव पे लेख लिखी है। तो यहाँ पर भी बताएंगे कि अर्थ गौरव में भी ये बात होती है कि निश्चित अर्थ आपका प्रकट होना चाहिए, ऐसी दुविधा नहीं हो जानी चाहिए। तो और विशेष शब्द और अर्थों की इतनी सुंदर समन्वय होना चाहिए कि उसका विशेष अर्थ निकले, और विशेष रूप से वो मतलब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और अर्थ भी आपको बोध करवा दे। तो ये नीचे वाली लाइन है, अर्थ गौरव के लिए भी नीचे वाली लाइन का यूज़ आपको करना है। अब देखिए पहली लाइन पे देखिए, स कहाँ है इसमें, नीचे वाली लाइन में है स, और रहसी कहाँ पर है, ऊपर वाली लाइन में। रहसी अनुज्ञाम अधिगम्य, यहाँ पर यण संधि है, इको यणची सूत्र से, रहसी प्लस अनुज्ञाम अधिगम्य। रहसी यानी एकांत में, जैसे रहस्य कोई बात, किसी को रहस्य की पूर्ण बात बती जाए तो एकांत में ले जाया जाता है, वैसे ही रहसी शब्द बना है रहस्यपूर्ण यानी कि एकांत में। वह रहस्य यानी एकांत में, द्विषाम यानी शत्रु की, विघाताय नाश करने के लिए, उसको उससे मुक्ति चाहने के लिए, विधातुम, विधातुम यानी करने की इच्छा वाले, इच्छतः यानी इच्छा वाले, भूभृत राजा के प्रति, अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम में प्राप्त करके, यानी कि यहाँ पर भी वही बात आई कि पहले पिछले वाले श्लोक में आया था प्रणाम करके, अब यहाँ पे आज्ञा प्राप्त करा। पहले उसने सबसे पहले तो युधिष्ठिर को एकांत में ले गया कि महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में चलिए। उसके बाद राजा से यानी युधिष्ठिर से आज्ञा ली, भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य, राजा
की आज्ञा उन्होंने प्राप्त की। और राजा कैसे हैं, वो युधिष्ठिर कैसे हैं, वो खुद हैं द्विषाम विघाताय विधातुम, शत्रु का नाश करने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा रखने वाले, यानी कि शत्रु का नाश करने के लिए उद्योग करने की इच्छा उनके मन में है। युधिष्ठिर ने वनेचर को गुप्तचर बनाकर वहाँ भेजा है उनका भेद जानने के लिए। तो वो जानना चाहते हैं कि मेरा शत्रु, क्योंकि अब तो शत्रु है ना, भाई तो हैं भले ही, परंतु जिस तरह का छल कपट उन्होंने उसके साथ किया है, और अभी नहीं किया, शुरू से करते आ रहे हैं। वो लाक्षागृह की घटना हुई थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने का प्रयास किया था। तो उनको अब वो शत्रु ही कह रहे हैं। तो शत्रु का नाश करने के लिए उद्योग करना चाहते हुए राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके गुप्तचर ने, वनेचर ने अच्छे शब्द और अर्थ की विशेषता से युक्त निश्चित अर्थों वाली वाणी को कहना शुरू किया। ये अन्वय में आपके लिखी हुई है बात। और वंशज छंद है, अनुप्रास यहाँ पर अलंकार है। स्क्रीन पर आपको वी और वी की अनुवृत्ति दिखाते हुए ही अनुप्रास अलंकार बताना है। तो आगे हम इसमें क्या देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, विघाताय, विघाताय के लिए क्या है, वी पूर्वक हन धातु है और हन धातु से चतुर्थी विभक्ति हो गई है यहाँ पर, विघात करने के लिए, नाश करने के लिए। परंतु ये जो चतुर्थी विभक्ति हुई है ये तुम अर्थ में, तुमुन प्रत्यय जिस अर्थ में आता है उसी अर्थ में हुई है। तो तुम अर्थाच भाववचनात् एक सूत्र है, उस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है तुम प्रत्यय के अर्थ में ही। फिर आता है विधातुम, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय, विधान करने के लिए। फिर आता है आपका इच्छतः, इच्छतः में क्या है, इश धातु से क्षत्रिय प्रत्यय से बना इच्छत, और इच्छत में हुआ षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो इच्छतः। आगे देखिए अधिगम्य, अधिगम्य में क्या है, अधि उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय हो जाता है जब आगे उपसर्ग होता है, तो त्वा को ही ल्यप आदेश हो जाता है। तो हम त्वा प्रत्यय कह के त्वा को ल्यप आदेश हो गया ये भी कह सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अधि उपसर्ग पूर्व गम धातु से ल्यप प्रत्यय। उसके बाद सुष्टु भाव सौष्ठवम, यहाँ पर इसमें अय प्रत्यय लगता है तो सौष्ठव बनता है। इसी तरह से उदारस्य भाव औदार्यम, यहाँ पर शय प्रत्यय होता है। फिर आगे देखिए शालिनी, शालिनी शब्द में क्या है, शाल नहीं है, शल है, शल धातु से ऋणी प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय होता है तो शालिनी बनता है। विनिश्चित प्लस अर्थाम, यहाँ पर है आपकी सवर्ण दीर्घ संधि, विनिश्चित प्लस अर्थाम। वाचम आददे, यहाँ पर तो वर्ण संयोगी है। आददे, आददे कैसा बना, आ उपसर्ग दा धातु से आत्मनेपदी में बना है रूप प्रथम पुरुष एक वचन में, और परोक्ष भूत है लिट लकार, ये लिट लकार का रूप है। कहा, भूतकाल में कभी कहा, उन्हें हमें नहीं पता कब कहा क्योंकि हमने नहीं देखा इस प्रकरण को, तो ये परोक्ष भूत लिट लकार होता है। तो इस प्रकार से यह जो 3 पद्य हमने पढ़ लिए हैं, आप मेरा कहना मानिए, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए उसको धीरे धीरे। स्पीड आप वीडियो की धीरे कर सकते हैं लिखने में, अगर आप लिख ना पाएँ तो, नहीं तो बाद में वीडियो को देखते हुए डाउनलोड करके भी आप इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से, पोज करके, या ऑनलाइन भी देखते हैं तो पोज कर दीजिए वीडियो को और पोज करके लिखिए। लिखने से ही आपको दिमाग में बैठेगा ये, और एक बार दिमाग में बैठ गया आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भारवी की जो वाणी है वो नारी केल फल समितम वचो भारवी। भारवी के जो वचन हैं इनको किसने, जो मल्लीनाथ हैं, घंटापद एक टीका है उसके लेखक है मल्लीनाथ, उन्होंने इसको क्या कहा है, नारियल के फल के समान बताया है इस वाणी को, जो कि ऊपर से आपको कठोर लगती है परंतु अंदर से मधुर है। जैसे कि नारियल का फल होता है जिसको हम उसके छिलके उतारते जाते हैं, उतारने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक कठोर भाग आता है, फिर हम नारियल को फोड़कर उसका मीठा पानी भी पीते हैं और उससे मीठी उसकी चटक और गरी भी खाते हैं। तो उसी तरह से यह भारवी की वाणी है, भारवी का ग्रंथ है कि ऊपर से कठोर लगेगा पर अंदर से बहुत मधुर है। तो श्लोक जो हैं वो पहली बार में हल्का सा आपको दिखने में कठिन लग सकते हैं, परंतु जैसे ही आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये चीज़, और ये परीक्षाओं में बहुत नंबर दिलाएंगे आपको। संस्कृत को आप कैरियर बनाते हैं
तो आप इस ग्रंथ को किसी भी कक्षा में पाएंगे, बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो, एमडीएस यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, बीए में ज़रूर ये होता ही है ग्रंथ, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी से ही आप ये समझिए कि आपकी जो जॉब प्राप्त करनी है, अगर आपको टीचर बनना है तो भी, आपको कोई और जॉब प्राप्त करनी है तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो आपके टीचर हैं उनका प्रोत्साहन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।